एक बीकर में लिक्विड भरा हुआ है जिसमें 3 पार्ट वाटर है और 7 पार्ट क्या है, मेडिसिन है। कह रहा व्हाट पार्ट ऑफ द मिक्सचर शुड बी रिप्लेस्ड विथ वाटर, कितना मिक्सचर वाटर से रिप्लेस कर दे कि रिजल्टिंग मिक्सचर में वाटर और मेडिसिन 1:1 हो जाए। क्वेश्चन क्या बोला हुआ ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये क्या है कि एक बीकर में वाटर कितना है और मेडिसिन कितनी है, सही है। आगे कहता है व्हाट पार्ट ऑफ द मिक्सचर, कितना मिक्सचर रिप्लेस किया जाए किससे, किससे, रिप्लेस्ड विथ वाटर सो दैट रेशियो बिकम व्हाट, वाटर और मेडिसिन का बाद में रेशियो क्या हो जाए, यही है। जल्दी बोलिए ना। चलिए एक बात बताइए, बहुत सिंपल सी बात आपसे पूछ रहा हूं, इसमें मिक्सचर को रिप्लेस किससे कर रहे हैं, वाटर से। तो वाटर, अगर हम एक बात सोचिए ध्यान से, छोटी सी बात आपसे पूछ रहा हूं कि अगर मैं मिक्सचर को रिप्लेस करूंगा वाटर से, समझिए ये बॉटल है, ठीक 3/7 में डिवाइड कर लेते हैं इसे। ये 3 पार्ट इसमें जो है वो वाटर है और 7 पार्ट क्या है, मेडिसिन, समझिएगा। और इसमें से मिश्रण निकालकर मैं क्या डालना चाह रहा हूं, वाटर। तो क्या मिल्क की मात्रा चेंज होगी, नहीं। जो हम निकालेंगे, जो डालेंगे उसकी मात्रा बढ़ेगी ना, मिश्रण चेंज होगा, लेकिन क्या मिल्क बदलेगा, नहीं। क्या मैं कहना चाह रहा हूं, बात समझ पा रहे हैं। जैसे कि एक बात समझिए, इसे इस एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये वाटर का बोतल है और इस बोतल में मान लिया मिक्सचर है 1000 ml, जिसमें 300 ml वाटर है और 700 ml मिल्क है। एग्रीड, क्या बोला मैंने, 700 ml मिल्क है। अगर मैं वाटर ऊपर नीचे करता हूं, वाटर निकालने का प्रयास करता हूं, तो क्या मिल्क चेंज होगा। इसमें अगर 100 ml मैंने वाटर डाला तो मिक्सचर चेंज होगा, वाटर की मात्रा चेंज होगी, लेकिन मिल्क क्या चेंज हो सकता है, नहीं। तो जो चीज हम मिश्रण में कभी भी निकालते हैं और बाहर करते हैं वो बदलता है, लेकिन अल्टरनेट करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी पे कभी चेंज नहीं। तो इसमें क्या मिक्सचर को किससे रिप्लेस किया जा रहा है, वाटर। तो क्या चेंज नहीं होगा, मेडिसिन। तो क्या मैं करूं, मेडिसिन को क्या कर दूं, क्या कर दूं, इक्वल। 7 और 1 अलग अलग है, ये सेम रहना चाहिए था। तो इसमें किससे गुना कर दें, और इसमें नहीं भी करेंगे तो चलेगा, 1 से, इसमें किससे, तो क्या हो गया बाबू ये, और ये क्या रहा, ऊपर वाला क्या रहा 3। और इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको अगले क्वेश्चन भी दिखाऊंगा इसी लॉजिक पे। अब पूछा है कितना मिलाया, बताइए कितना वाटर मिलाया था, 4, और नया मिक्सचर कितना बन गया, 14। मिक्सचर से ही तो रिप्लेस, बोलिए। तो 4/14 कितना होता है, सही है, नहीं है, फिर से देखो क्या कह रहा था, फिर से देखिएगा। कह रहा मिश्रण को रिप्लेस किया जा रहा है वाटर से, तो इस पर इंपैक्ट नहीं होना चाहिए था, सही है ना। तो मैंने कहा कि इस पर इंपैक्ट तो नहीं हुआ, तो कितना वाटर मिलाया गया, पहले 3 था, बाद में क्या हो गया 7, कितना मिलाया है ना। उसका कंपैरिजन पूछा है मिक्सचर से, किससे पूछा है, रिजल्टिंग मिक्सचर से। तो रिजल्टिंग मिक्सचर कितना है, 14 है ना, देखिए ना क्या लिखा हुआ है, सही है ना। तो रिजल्टिंग मिक्सचर कितना है, 14। कितना मिलाया गया, 4/14, कितना फ्रैक्शन हो गया, फिर से कह रहे हैं कितना मिलाया, क्या बोला है, कितना लीटर है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, कितना पानी मिलाया जाए, 300 ml ऑफ 75% मिल्क एंड वाटर मिक्सचर। कह रहा है मिश्रण कितना है, मिक्सचर कितना है, कितना ml है, और इसमें है क्या, मिल्क, और मिल्क कितना % है, तो बाकी क्या होगा, वाटर होगा। कह रहा है इसमें कितना पानी मिलाया जाए, क्या पूछा है, सही है। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन 300 ml ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 75% मिल्क एंड वाटर, एम आई राइट। इसके बाद कह रहा है कि कितना पानी मिला, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड सो दैट इट बिकम 45% मिल्क एंड वाटर मिक्सचर। तो अब बताइए, अब जो नया सॉल्यूशन बना उसमें मिल्क कितना हो गया, सही है, तो वाटर कितना होगा, ये 75 था
अब बताइए ये मिलाया जा रहा है, क्या सेम रहना चाहिए? सही है ना, ताकि ये मिलाने की मात्रा पता लग जाए। अभी आपको रेशियो में लिखा था, काट दो, क्या लिखूं? क्या मिलाया जा रहा है? वाटर। क्या सेम रहना चाहिए था? 3 है और 9 है, कैसे सेम रहेगा ये? ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर दें? 3 से, इधर भी 3 9 आपस में कटता है 3 टाइम से, 9 में। सही है, क्या बन गया ये क्या बन गया? ये क्या रहा और ये क्या रहा? सही है, कितना मिलाया? 3 से 11 हो गया। कितना मिलाया था? बोलिए, 8 यूनिट मिलाया। टोटल मिक्सचर से तो नहीं पूछा है, वैल्यू पूछा है। 8 लीटर मिलाया। टोटल मिक्सचर कितना लीटर था? 300। ये मिश्रण था ना, मिल्क और वाटर था इसमें, तो 9 और 3 कितना हो गया? 12। तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है? कितना हुआ? फिर से एक बार मिला लीजिए। मिल्क 45% है, 12 से, ये गलत काटा हुआ है, 25 हो गया यहां पे। ठीक है, क्या मैं बोल रहा हूं, बात समझ पा रहे? 12 से हमने क्या काटा है? 25 होगा ये। अब मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए कितना हुआ। सही है ना? देखिए तो क्या लिखा है? कॉपर और ब्रॉन्ज का रेशियो कितना है? 3:4। कितना एलॉय है? मिश्रण कितना है? 350 ग्राम। सही है ना? अब क्या कह रहा है? 4-3 बनाने के लिए इसमें कितनी मात्रा में मिलाई जाए? क्या मिलाना है? क्या मिलाना है? कॉपर। क्या सेम रहेगा? ब्रॉन्ज। चलिए बताइए, कॉपर मिलाया जाए तो ब्रॉन्ज सेम रहेगा। ब्रॉन्ज राइट हैंड में है, ये 4 और ये 3 है, तो इस दोनों को क्या करना पड़ेगा? इक्वल, है ना? 4 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? और 3 में। सही है, तो ये आपका हो गया 12 और ये कितना हो जाएगा? 16 और, सही है ना? और ये क्या हो जाएगा? 9 और 12। सही है ना? कितना मिलाया गया है? कॉपर मिलाना था, कॉपर है लेफ्ट में। 9 से 16 कितना मिलाया? 7। वैल्यू में पूछा है, वैल्यू कितनी होगी? 12 9 कितना होता है? 21। 1/3 होता है। जल्दी बोलिए ना। और कितना ग्राम है टोटल? कितना ग्राम है? सही है ना? 1/3 से डिवाइड कीजिए, आंसर आ गया 116 सही 2/3। ये आंसर है, ये टाइपिंग एरर है। सही है ना? 116.67 इसकी वैल्यू आएगी 116 सही 2/3। समझ पा रहे? और ये वैल्यू 116.67 है। समझ पा रहे हैं? तो एक ही क्वेश्चन को लिखने के तरीके हैं। वो एक क्वेश्चन पहली बार था फ्रैक्शन में जिसमें 2/7 आंसर आया, फिर उसी चीज को परसेंटेज में लिख दिया, फिर उसी चीज को किस में लिख दिया? रेशियो। ये लिखने के तरीके बदल रहे हैं, क्वेश्चन वही है बार बार। ठीक है, जल्दी बोलिए हाँ है ना? तो एक ही क्वेश्चन को लिखने के अलग अलग तरीके थे। देखिए कितना लंबा क्वेश्चन है, इस लाइन बहुत हेल्प करेगा हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहे। क्या लिखा हुआ है? एक बर्तन में बबू 2 लिक्विड है। कितनी लिक्विड है? 2। कौन कौन सी लिक्विड है? जिसका रेशियो कितना है? 5:, यही है ना? आगे पढ़िए, क्या बोला हुआ है? इसमें से क्या निकाल लिया? 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया और उसकी जगह पे क्या डाल दिया? सही है ना? कह रहा है ऐसा करने से रेशियो कितना हो गया? हाँ, कितना हो गया? सही है। क्या पूछा है? हाउ मच लीटर ऑफ सॉल्यूशन वाज देयर इन द कंटेनर इनिशियली, यानी कि यहां पे टोटल कितना था? ये है ना क्वेश्चन, है ना? करें क्या इस क्वेश्चन को मैं कुछ चेंज करके बोल रहा हूं? सुनिएगा, आप बोलिएगा सही है या गलत है। ठीक है, सुनिएगा।
एक बस स्टैंड से खुली तो उसमें मेल और फीमेल पैसेंजर का रेशियो 5:3 था, ठीक है। अगले स्टॉपेज पर 10 पैसेंजर उतर गए और 10 महिला यात्री सवार हो गई। ऐसा करने से उस बस में पैसेंजर का रेशियो मेल फीमेल का 10:11 हो गया। तो बस जब खुली थी तो कितने यात्री थे? चेंज कर दिया मैंने क्वेश्चन चेंज है या सेम है? सेम है। फिर से मैं अपने वर्ड को रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा बस। तो क्वेश्चन चेंज नहीं होता है जनाब, लैंग्वेज चेंज होता है। इसको क्या बोला मैंने? मेल। और इसे क्या बोला? इसे क्या बोला? और इसे क्या बोला? और ये क्या हो गया फिर? तो पैसेंजर है ना। और बी कौन सा पैसेंजर हो गया? फीमेल। अब फिर से सुनिएगा मेरे क्वेश्चन। एक बस जब स्टैंड से खुली तो उसमें मेल और फीमेल पैसेंजर का रेशियो 5:3 था। अगले स्टैंड पर जब रुकी तो उसमें से 10 पैसेंजर उतर गए और 10 महिला यात्री सवार हो गई। ऐसा होने पर बस में मेल और फीमेल पैसेंजर का रेशियो 10:11 हो गया। तो बस जब स्टॉपेज से खुली थी तो उस टाइम कितने यात्री थे उसमें? क्वेश्चन सेम है या अलग हो गया? क्वेश्चन सेम है या अलग हो गया? बस लिखने का तरीका, बोलने का तरीका क्वेश्चन सेम है। अच्छा एक बात बताओ, छोड़ो ये सब बात। क्या लिखा है आप सबने कि मिश्रण में से मिश्रण निकालने पर रेशियो नहीं बदलता, यही बोला है ना। तो अगर मैं इस लाइन को यहां से 1 मिनट के लिए काट दूं और मैं ये बोलूं कि 10 लीटर मिश्रण निकालने के बाद, क्या बोला मैंने? 10 लीटर मिश्रण निकालने के बाद रेशियो, पहले ये मेल फीमेल तो हटाने दो, तो पूरा क्वेश्चन मिक्सअप हो जाएगा। चलिए ये था क्वेश्चन, ठीक है ना। जल्दी बोलिए हाँ ना। अब मैं आपने क्या बोला है? मिश्रण में से मिश्रण निकालने पर रेशियो नहीं बदलता है। तो ये कह रहा है कि ए और बी में से 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया। मैं अगर बोलता हूं कि 10 लीटर मिश्रण निकालने के बाद 10 लीटर मिश्रण निकालने के बाद रेशियो इतना रहा होगा, तो सही बोल रहे हैं गलत? बोलिए ना हाँ या ना। सही है? सही है गलत है ये बताओ पहले। सही है? बोल सकता हूं नहीं बोल सकता हूं? आप ही कह रहे हैं ना कि मिश्रण में से मिश्रण निकाल लेता है तो नहीं बदलता है रेशियो। तो मैंने कहा 10 लीटर निकाल लिया था, तब भी ए बी का रेशियो 10:11 ही रहा, 5:3 ही रहा होगा। सही है ना। तो इस लाइन को इससे हटा दिया। अब क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो गया, एक ही डाटा रहा यहाँ पे। अब बताइए क्या कह रहा है? इसको भूल जाइए, इधर देखिए, का रेशियो 10:11 ही रहा, 5:3 ही रहा होगा। सही है ना। तो इस लाइन को इससे हटा दिया। अब क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो गया, एक ही डाटा रहा यहाँ पे। अब बताइए क्या कह रहा है? इसको भूल जाइए, इधर देखिए। अब क्या मिलाया? 10 लीटर क्या मिलाया गया है? बी। तो क्या फिक्स रहना चाहिए? ए फिक्स रहना चाहिए। बोलिए ना हाँ या ना। ए फिक्स रहना चाहिए। तो ए की वैल्यू बताइएगा ध्यान से। इसे फिक्स कैसे करेंगे? 5 में किससे गुना करेंगे? 2 से। तो यहां भी और यहां तो गुना होगा ही नहीं, क्योंकि 1 से इंटू होने पर फर्क नहीं होता है। क्या मैं बोल रहा हूं? बात समझ पा रहे? चलिए, तो 3 और 3 गुने 2 कितना हो गया? और बाद में 6 से 11 हो गया। कितना यूनिट मिलाया? 5 यूनिट। बाबू कितने के बराबर है? तो 1 यूनिट 2 ना। तो यहां पे ओरिजिनल क्वांटिटी टोटल कितना होगा? 5 गुने 2 10 और 3 गुने 2 16 हो गया। 16 गुने 2 कितना होगा? बोलिए, ये 16 हो गया नहीं हो गया? 16 गुने 2 कितना होगा? 32। लेकिन ये 32 लीटर कितना लीटर निकालने के बाद है? तो ओरिजिनल क्वांटिटी सही आंसर है। चेक करवा देता हूं, ठीक है। रिवर्स करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। फिर से देखिएगा, चेक कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। किसी एक का तो नहीं पूछा है? ठीक है, राइट है ना। फिर से एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं अपने डाटा को। 10 लीटर का डाटा था, 10 लीटर बी निकाला गया था, राइट है। 5 3 और 10 11
3 और 11 था ये, 5 10, ये 2 से मल्टीप्लाई, 2 से राइट है, ये 10 से राइट है, 6 से 11, 5 की वैल्यू 10 हो गई, 1 यूनिट 2 हो गया बाबू। ये आपका 10 और 6 16 हो गया, 16 गुणे 2 32 सही है। 10 लीटर निकालने के बाद 32 था, तो ओरिजिनल क्वांटिटी विल बी, टोटल विल बी 42। इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। मैं अब इसको क्रॉस वेरीफाई कर देता हूं कि आंसर सही है कि नहीं है ना। बोर्ड पे लिखिएगा कैसे क्रॉस वेरीफाई होगा। टोटल कितना लीटर बोला मैंने 42 बोला है ना। अब 42 में ध्यान से सुनिएगा, कह रहा 10 लीटर मिश्रण निकाला था, क्या निकाला था, सही है ना, बोले ना है ना। तो 42 में 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया। अब मिश्रण निकालने पर भी रेशियो तो नहीं बदलता है ना, तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना रहा होगा, 5:3। अच्छा टोटल मिक्सचर कितना हो गया, 5:3 कितना होता है 8, तो 8 यूनिट कितने के बराबर हो गया 32। क्यों 32, क्योंकि 10 लीटर तो निकाल लिया, तो 1 यूनिट वो कितने के बराबर हुआ 4, बोले ना है ना। तो मिल्क कितना हो गया 20, और ये कितना हुआ 12, सही है। अब क्या बोला, इसमें से मिश्रण तो 10 लीटर निकल चुका था, कितना मिला दिया 10 लीटर बी, तो अगर 10 लीटर बी मिलाएंगे तो 12 और 10 कितना हो जाएगा 22। 10 लीटर बी ने मिला दिया, इस पर तो इंपैक्ट नहीं आएगा ना। तो ये कितना था 20, काटिए 2 से 10 और 2 से क्या हुआ, राइट, आंसर इज राइट। क्या मैं बोल रहा हूं, बात समझ पा रहे हैं। तो जब कभी भी मिक्सचर एंड एलिगेशन में आंसर ना स्पष्ट ना उसे रिवर्स करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। नोट कीजिए इसका आंसर 42 लीटर है, इसमें कोई एरर नहीं है, कोई दूर दूर तक एरर नहीं है।